हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन शॉट डिफेंस एकेडमी अगेन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि एनडीए फर्स्ट 2021 का एग्ज़ाम हो चुका है और कुछ बच्चों ने उसमें अच्छा किया है तो उनको एसएसबी की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, और कुछ बच्चों का अच्छा नहीं हुआ है, उनको लगता है कि मेरा एनडीए फर्स्ट 2021 अच्छा नहीं हुआ और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो आज ये वीडियो उनके लिए है कि एनडीए सेकेंड 2021 में ऐसे क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करें जिससे वो 100% श्योर हो जाएं कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा एनडीए सेकेंड 2021 में। तो आज मैं यही बताने आया हूँ कि आपको कैसे सिलेक्शन लेना है नेक्स्ट एग्ज़ाम में जो कि एनडीए का होने वाला है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल है वन शॉट डिफेंस एकेडमी, तो बच्चों को पता चल रहा है कि भाई ऐसा एक चैनल है और उस पर जैसे मैंने एनडीए को 3 बार क्वालिफाई किया है, तो बच्चों की यही डिमांड थी, सर अगर आपने एनडीए 3 बार क्वालिफाई किया तो एक ऐसी यूनिक स्ट्रेटजी हमें बता दीजिए कि जिससे हमारा सिलेक्शन 100% हम श्योर हो जाएं कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और मैंने ये स्ट्रेटजी अप्लाई की थी और ये रियल में वर्क करी एग्ज़ाम के टाइम पे। तो आज मैं उसी स्ट्रेटजी को बताने आया हूँ, तो ये वीडियो आज उनके लिए ही है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जितने भी आगे नोटिफिकेशन आएंगे वो आपको मिलती रहें। मैंने एनडीए फर्स्ट 2021 का सॉल्यूशन भी दे रखा है, 4 पार्ट में सॉल्यूशन, कुछ सॉल्यूशन डाल चुका हूँ, कुछ अभी आएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तो आपको वो लगातार देखने, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे मेथड्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में अप्लाई करने थे लेकिन आप नहीं कर पाए। मतलब कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लगा लीजिएगा कि आप अप्लाई नहीं कर पाए लेकिन वो आपको अप्लाई करने थे, जिससे आपका आंसर जल्दी आता है। कुछ टीचर्स ने बड़े बड़े सॉल्यूशन करा रखे हैं कुछ क्वेश्चंस के, जिनको मैंने शॉर्ट करके बताया कि भाई ये मेथड रियल में हो सकता था और ऐसे हम अपना टाइम बचा सकते थे। तो आपको वो मेथड लगाने थे और उससे आपको टाइम बचा के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना था। तो वो आपको सॉल्यूशन ज़रूर देखने हैं मैथ के। ये स्ट्रेटजी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो बार बार रिटर्न में फेल हो रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी है जिनका फर्स्ट टाइम एनडीए फर्स्ट 2021 था, और उन बच्चों के लिए भी है जिनका एनडीए सेकेंड 2021 फर्स्ट अटैम्प्ट है। तो वो सब बच्चे एक साथ मैंने ले लिए हैं कि भाई उन सब को फ़ायदा हो जाए इस स्ट्रेटजी से। तो इसलिए आपको ये स्ट्रेटजी देखनी है और सच में ये यूनिक स्ट्रेटजी है। जो सब टीचर्स आपको बताते हैं उससे मैं बिल्कुल कॉपी नहीं करूँगा, सबसे यूनिक स्ट्रेटजी बताऊँगा। और ये स्ट्रेटजी अगर आप रियल में अप्लाई करेंगे एग्ज़ाम में, तो मैं ये अपने 3 बार के एनडीए के एक्सपीरियंस के हिसाब से कह सकता हूँ कि रियल में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है अगर आप ये स्ट्रेटजी अप्लाई करोगे एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आपको स्ट्रेटजी पूरी समझनी है, और इस पर वर्क कीजिएगा। अगर आपने वर्क किया तो रियल में आप सिलेक्शन ले जाएंगे एनडीए सेकेंड 2021 में। और अगर आपने जो पिछले से गलती करते आ रहे हैं, अगर वही गलती की, तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए उन गलतियों को भुलाकर अगर आप इस स्ट्रेटजी को लगाएंगे तो मैं रियल में ये आपसे वादा करता हूँ कि ये स्ट्रेटजी रियल में वर्क करेगी और आप सिलेक्शन ले जाएंगे एनडीए में। तो चलिए एस्पिरेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है एनडीए सेकेंड 2021 के लिए। तो जैसे हमें पता है कि एनडीए फर्स्ट 2021 अभी एग्ज़ाम हुआ है और एनडीए फर्स्ट 2020 और एनडीए सेकेंड 2020 का एक इकट्ठा एग्ज़ाम हुआ था। मैंने इनमें जो एनालिसिस किया, मैंने पाया कि जैसे बायोलॉजी में लगभग 18 से 19 क्वेश्चन आए एनडीए फर्स्ट 2021 में, और इसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन आए लगभग 10 से 12। केमिस्ट्री में क्वेश्चन आए लगभग 19, और इसमें केमिस्ट्री में क्वेश्चन आए लगभग इतने ही 18-19 क्वेश्चन आए। फिजिक्स में क्वेश्चन कितने आए भाई? फिजिक्स में क्वेश्चन आए लगभग 25 से 26, और इसमें भी फिजिक्स में लगभग कितने क्वेश्चन? 24, 25 से 26 कितने लगा लो, ठीक है। एवरेज यही रहता है हमेशा साइंस के क्वेश्चंस का, ठीक है। अच्छा, फिर बात आती है कि सर करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के एनडीए फर्स्ट 2021 में लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस देखने को मिले, और इसमें करंट अफेयर से थोड़े कम क्वेश्चंस थे, मान लो कि 5 से 6 क्वेश्चन ही थे, ठीक है। कम क्वेश्चंस थे। एनडीए फर्स्ट 2020 का जो एनडीए सेकेंड 2020 का जो एग्ज़ाम था उसमें कम क्वेश्चंस थे करंट अफेयर के, लेकिन एनडीए फर्स्ट 2021 में 10 से 12 क्वेश्चन थे, और यही वेटेज रहता है एनडीए के क्वेश्चन पेपर में
जनरल एबिलिटी टेस्ट वाले में, ठीक है। करंट अफेयर का यही वेटेज रहता है। अच्छा, फिर बात करते हैं कि सर एक हिस्ट्री होता है, एक होता है जियोग्राफी, और एक होता है पॉलिटी, और एक होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी मेनली जो होता है एक आधे क्वेश्चन पुराने होते हैं, लेकिन जो इकोनॉमी के मेन क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर के हिसाब से बनते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल एक दो क्वेश्चन ही होते हैं। अच्छा, पॉलिटी के कितने क्वेश्चंस देखने को मिले इंडिया फर्स्ट 2021 में? ये क्वेश्चन देखने को मिले 6 से 7 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इसमें भी पॉलिटी के इतने क्वेश्चंस देखने को मिले, मतलब लगभग 10 मान लो, 8 से 10 क्वेश्चंस मान लो, ठीक है। तो जब ये एनालिसिस करते हैं हम कितने का, जैसे इंग्लिश तो अलग हो गया, जीएटी में इंग्लिश हो गए 50 क्वेश्चन, और जो ये पूरा साइंस वगैरह और जनरल स्टडीज़ का जो जनरल साइंस और जनरल नॉलेज वगैरह अगर मिलाएं हम तो ये 100 क्वेश्चंस बनते हैं, करंट अफेयर वगैरह सब मिला के। तो मैंने जब इनको एनालिसिस किया तो ये देखा कि भाई मान लो ये मान लेता हम 18 क्वेश्चन, ये मान लिए 19 क्वेश्चन, ये मान लिए 25 क्वेश्चन, और ये मान लिए 10 क्वेश्चन, ठीक है। ये कितने बन गए भाई? 17, ये हो गया 22, और ये 3, 4, 6, 7, 72 क्वेश्चंस। 72 क्वेश्चंस ये हो गए। और अगर मैं पॉलिटी के मिला लूँ इसमें, तो पॉलिटी मान लें 5 मिला लिया पॉलिटी के, तो लगभग 77 क्वेश्चंस हो गए। कितने क्वेश्चंस हो गए भाई? 77 क्वेश्चंस हो गए। और ऐसे ही अगर मैं इसमें जोड़ लूँ तो वही सेम से क्वेश्चंस बनेंगे। मैंने मान लिया कि भाई 70 से 72 क्वेश्चन बन रहे हैं, मैंने ये मान लिया। तो इसमें मैं क्या देख रहा हूँ? इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि 100 क्वेश्चंस में से साइंस के सिर्फ ये साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, जो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल बेसिक, मतलब 10th के लेवल के मान लो, ठीक है। आपको भी पता है क्या लेवल होता है साइंस का। तो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, इनकी मैं वेटेज देखूँ तो इनकी मैं वेटेज देख रहा हूँ कि लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस की है, लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस की वेटेज है नॉर्मली, ठीक है। ये अप डाउन भी हो सकता है नॉर्मली, लेकिन 50 से 60 वेटेज तो रहती है हमेशा। तो ये वेटेज हो गई। अच्छा, ऊपर से करंट अफेयर हो गए, और फिर ये पॉलिटी हो गया, और जितने भी क्वेश्चंस, ये 77 है, तो जितने क्वेश्चंस बच गए, कितने क्वेश्चंस बच गए? ये बच गए 23 क्वेश्चंस। 23 क्वेश्चंस बच गए, जिसमें 23 में हिस्ट्री भी आ जाएगा, ज्योग्राफी भी आ जाएगा, और आपका इकोनॉमी भी आ जाएगा, थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है वो मिला के, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये साइंस के क्वेश्चन की वेटेज 50 से 60 है, और पॉलिटी भी मिला जाए तो सब कुछ मिला के ये क्वेश्चंस लगभग 70 के करीब बन रहे हैं, 70 के करीब, ठीक है। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इकोनॉमी मिला के ये मिल रहे हैं लगभग 20 से 25 क्वेश्चन। तो हम ये देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम जब फोकस करते हैं जीईटी पे तो हम सब कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ। हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, पॉलिटी भी पढ़ते हैं, और जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं हम देखते हैं कि भाई हिस्ट्री का तो हमें एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जितने भी टीचर्स और जितना भी आप पढ़ते हैं, जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो आपको जो पढ़ा रहे हैं वो एग्ज़ाम में नहीं मिलता, ठीक है। इसलिए आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं वो एग्ज़ाम में बिल्कुल डिफरेंट आता है, और आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं ना भाई, वो भी जब आंसर की रिलीज़ करते हैं, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो भी आंसर की रिलीज़ करते हैं, तो वो भी भाई नेट से सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या है। क्योंकि अगर मान लो हिस्ट्री के 10 से 15 क्वेश्चन आए तो टीचर्स को भी हार्डली 5 से 6 क्वेश्चन ही पता होगा, वो और भी क्वेश्चंस नेट से देखता है। और सीडीएस वगैरह में तो उनको आंसर नेट पे भी नहीं मिल रहे, ठीक है। जब वो आंसर बना रहे थे सीडीएस की तो बता रहे थे कि नेट पे भी डाउट है कि ये आंसर कौन सा है। तो अब ये देख लो कि भाई अगर हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इकोनॉमी, और मान लो कि ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी आ गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हम सोच ही नहीं पाते कि ये आंसर ही हो सकता है, एक भी ऑप्शन देखा हुआ नहीं मिलता। तो ज्योग्राफी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं पढ़ने, तो बेसिक तो आप देखोगे ही। तो जैसे मान लो प्लैनेट वगैरह से क्वेश्चन आ गया, सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आ गया, कुछ इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया, तो वो तो आप कर लोगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमें बिल्कुल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी इन पर डिपेंड नहीं रहना। हमें पॉलिटी पता है, जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो बिल्कुल वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन पॉलिटी तो लिमिटेड है। अब कुछ बंदे कहेंगे कि सर आर्टिकल तो इसमें बहुत ज़्यादा है, आर्टिकल तो हम याद नहीं, तो भाई कौन कह रहा है आर्टिकल याद करो? आर्टिकल के एक क्वेश्चन आ जाएगा, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर भी 6-7 में से फिर भी
ये मान लो कि 3% तो कर ही दोगे ना, 3 से 4 क्वेश्चन भी कर दिए तो भी काम बन जाएगा। अब मैं बताऊंगा कि आपको कैसे वो स्ट्रेटजी लगाने थी, मैं बता रहा हूँ, फिलहाल समझा रहा हूँ मैं कि भाई ये चीज़ बनती है। तो टीचर्स भी नहीं कर पाते इनको। हिस्ट्री जो कह रहे हैं ना कि 100% सिलेक्शन होगा अगर आपने ये हिस्ट्री पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ ली, भाई सब झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरा ध्यान दिया तो, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई मायने नहीं रखती एनडीए में। क्यों? क्योंकि उसका साइंस का कंटेंट इतना ज़्यादा है। अगर हमने उसमें सब कुछ ठीक कर लिया, लगभग हम ठीक कर लेते हैं, उसको ठीक से पढ़ लेते हैं, तो हमारा सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। मैं बताऊँगा कैसे आप 400+ मार्क्स ईजिली स्कोर कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि भाई हिस्ट्री ज्योग्राफी पे हमें बिल्कुल डिपेंड नहीं रहना, और ये मैंने एनालिसिस बताया। अब मैं बताऊंगा कि आपकी वो स्ट्रेटजी क्या होगी एग्ज़ाम में कि जिससे आपको ये पता लगेगा कि भाई 400+ तो मेरे बहुत इजीली बन रहे हैं। कैसे मैं बताऊंगा। एक बार मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ रब करके, फिर देखते हैं कि अगली स्ट्रेटजी जो आपको रियल में एग्ज़ाम में लगानी है। मेरे को एनालिसिस दिखाना था एक बार, एनालिसिस के बाद अब बताऊँगा मैं क्या कि रियली स्ट्रेटजी क्या है आपको एग्ज़ाम में जो अप्लाई करनी है। तो स्ट्रेटजी क्या थी मेरी? मैं क्या कह रहा था कि हमें पता है कि एनडीए में मैथ्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं? 120 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश में कितने क्वेश्चंस आते हैं? इंग्लिश में आते हैं 50 क्वेश्चंस, ठीक है। और जीके में और जनरल साइंस में कितने क्वेश्चंस आते हैं भाई? जीके और जनरल साइंस में क्वेश्चंस आते हैं 100। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर मान लो 120 क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, 120 एक क्वेश्चन होता है 2.5 नंबर का, एक क्वेश्चन तो 2.5 नंबर का। अगर मैं देखूँ, अगर मैंने ये देख लिया कि अगर मैंने इसमें 70 क्वेश्चन भी ठीक कर दिए, 70, अगर मैंने इसमें 70 क्वेश्चन भी ठीक कर दिए, तो 70 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया? 70 क्वेश्चन का मतलब हो गया, आप 70 भी क्यों मान रहे हो? मान लो मैंने 60 क्वेश्चन ठीक कर दिए, 60 से 65 क्वेश्चन ठीक कर दिए मैंने, ठीक है। मान लो मैंने 64 क्वेश्चन ठीक कर दिए, नेगेटिव वगैरह सब हटा के भाई, ये ठीक है ना। तो 64 गुना में 2.5 कितना जाएगा? 128 और ये 32, 156, 156 मार्क्स तो ये हो गए मैथ्स में, 156 मार्क्स। अच्छा, अब मैं इंग्लिश की बात करता हूँ। इंग्लिश का लेवल आप सबको पता है कि इंग्लिश का लेवल बेसिक लेवल होता है भाई, इंग्लिश का लेवल बेसिक लेवल होता है। और आप इंग्लिश में मिनिमम से मिनिमम अगर आप 35 क्वेश्चन भी नेगेटिव अगर आगे ठीक कर लेते हो, 35 क्वेश्चन भी ठीक कर लेते हो, 35 भी मान लो, मैं मान लो कि मैंने 30 क्वेश्चन ठीक कर दिए, ठीक है, 30 क्वेश्चन ठीक कर दिए, तो 30 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि 30 गुणा में 4 कितना हो गया? 120 मार्क्स हो गया भाई, 120 मार्क्स, ठीक है सर, हो गया 120 मार्क्स। अच्छा, अब मैंने ये देखा जर्नल स्टडीज़ के क्वेश्चंस हैं और जो जर्नल साइंस के क्वेश्चंस हैं वो कितने आ रहे हैं। तो मैंने देखा कि भाई जो जर्नल साइंस के क्वेश्चंस हैं, जर्नल साइंस के जो क्वेश्चंस हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चंस कितने हैं भाई? लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हैं जनरल साइंस के। तो आपने अगर साइंस के क्वेश्चन मान लो एग्ज़ाम में 55 क्वेश्चन आए, मान लो एग्ज़ाम में 55 क्वेश्चन आए साइंस के, और उनमें से नेगेटिव वगैरह सब हटा के, तो अगर आपने 35 से 40 क्वेश्चन भी ठीक कर दिए, तो मान लो कि मैंने 40 क्वेश्चन ठीक कर दिए 55 में से, मतलब 15-16 गलत हो गए आपके, नेगेटिव वगैरह सब हटा के। तो मान लो नेगेटिव वगैरह भी हटा दे, तो मान लो आपके क्वेश्चन टोटल बन रहे हैं सही 36 बन रहे हैं मान लो। तो 36, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, कितने हो गए? 144 मार्क्स हो गए, 144 मार्क्स हो गए। तो अगर लगाना कितने मार्क्स हो गए भाई आपके? एक 156 तो हो गए मैथ्स में, 120 तो हो गए इंग्लिश में, और 144 हो गए जनरल साइंस में। तो कितने हो गए ये? देखो भाई, आप खुद देख रहे होगे, आप खुद ये देख रहे होगे कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके 420 मार्क्स बन रहे हैं। आगे ना भाई 400+ मार्क्स, 400+ मार्क्स आ गए। और आपने अभी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, इनको तो टच ही नहीं किया अभी। और अभी करंट अफेयर तो बचती है। करंट अफेयर में मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं करंट अफेयर में अगर मैं 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें से मिनिमम पड़ गया, अगर मैं 4 क्वेश्चन भी ठीक कर रहा हूँ, 4, तो 4 गुना 4 कितना हो गया भाई? 16 मार्क्स हो गए, 16 मार्क्स। अच्छा, और पॉलिटी का मैंने बताया लिमिटेड सब्जेक्ट है, उसके 5 से 6 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अगर मान लो मिनिमम से मिनिमम नेगेटिव वगैरह सब हटा के पॉलिटी में भी आपने 2 क्वेश्चन ठीक कर दिए, तो 4 दूनी 8,
8 नंबर यहाँ से हो गए। और हिस्ट्री ज्योग्राफी में भाई जिसको हिस्ट्री ज्योग्राफी में अगर आपको बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं आते हिस्ट्री ज्योग्राफी में, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो उनको बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्वेश्चंस कहाँ से है, ना टीचर्स को पता होता कहाँ से आया। वो तो ऐसे ही कह देते हैं भाई 100% सिलेक्शन लो एनडीए में हिस्ट्री और ज्योग्राफी पड़ेगा। कैसे भाई, आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आते, आप खुद नेट पे चेक करते हो, आंसर की बनाते हो तब, तो आप कैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी में हमारा सिलेक्शन करवा दोगे? आप जो पढ़ा रहे हो आता है, एग्जाम में नहीं आता, बिल्कुल अलग क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटिक मैं मान सकता हूँ, पॉलिटिक कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, उनमें से आपने 2 से मान लो 3 क्वेश्चन ठीक कर दिए, 6 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन ठीक कर दिए, कितने 12 मार्क्स यहाँ से हो गए, 12 मार्क्स यहाँ से ले लिए, तो मतलब आप 420 तो यहाँ हो गए थे, 16 मार्क्स हो गए करंट अफेयर के और 12 मार्क्स हो गए पॉलिटी के, कितने हो गए 8, 8 मार्क्स हो गए आपके बिना हिस्ट्री और ज्योग्राफी को छोड़े। अब हिस्ट्री ज्योग्राफी मान लो आपको एक इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, 4 से गुणा कर दिया 12 ही आ गया, मतलब 4 में 12 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 460 मार्क्स हो गए। और 460 मार्क्स भाई एनडीए में सिलेक्शन के लिए इनफ है, इनफ क्यों? क्योंकि जब मैंने एनडीए फर्स्ट 2020 की फाइनल आंसर की देखी, फाइनल मतलब मार्क्स देखे बच्चों के, तो उसके मार्क्स 357 है और 357 और हमारी स्ट्रेटजी बता रही है कि हमारे 460 मार्क्स आ रहे हैं। कौन रोक देगा सिलेक्शन को, मेरे को ये बता दो, कौन रोक देगा सिलेक्शन को 460 पे? अगर आप ये कह रहे हो कि सर हमारे 64 क्वेश्चन भी मैथ में ठीक नहीं हो रहे, तो मैं मान लेता हूँ कि आपके 60 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं मैथ में। अगर आपके क्वेश्चन मैथ में 60 ठीक हो रहे हैं, 60 × 2.5 कितना हो गया भाई 120 + 30 हो गया, 150 मार्क्स तो मैथ में यही हो गए। अगर आपके 150 मार्क्स मैथ में हो रहे हैं, इंग्लिश में मैंने लिए आपके 30 क्वेश्चन, अगर आप कहते हो कि सर मेरे 30 क्वेश्चन से ठीक हो रहे हैं इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है, 120 मार्क्स ये ले लो, 120 ये ले लिए। आप कह रहे हो मेरे जनरल साइंस में 50 से 60 में से मेरे 36 क्वेश्चन मानने थे मैंने। अगर आप कह रहे हो मेरे ये भी ठीक नहीं हो रहे, तो मैंने ये भी मान लिया कि भाई आपके मान लिया कि 30 ही क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 30 × 4 कितना हो गया 120 हो गया, 120 ये जोड़ दिए। अच्छा, फिर आप कहते हो सर करंट अफेयर में मैंने तो थोड़े ठीक से पढ़ी थी और मैंने क्वेश्चन थोड़े ठीक अटैम्प्ट किए थे, 10 क्वेश्चन आए, 10 में से मैंने 5 ठीक कर दिए, तो मैंने मान लिया कि भाई 5 × 4 ये हो गया, ठीक है। फिर आप कहते हो पॉलिटी में मैंने थोड़े प्रेसिडेंट वगैरह और वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह के बारे में और थोड़े बहुत आर्टिकल पढ़ लिए थे और 6 क्वेश्चन आए थे पॉलिटिकल में से मैंने 4 ठीक कर दिए, उनमें से 4 ठीक कर दिए, तो भाई 4 × 4 ये 16 ये हो गए, ठीक है। अच्छा, अब आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन आता था, 2 से 3 क्वेश्चन आपने ये ठीक कर दिए, ये ठीक हो गए, ये लो भाई, ठीक है, ये सब सोल्व हो गए। अब हमने देखा कि भाई 150, 120, 20, 16 और 12 ये कितने हो गए भाई? हमने देखा 150 और 120 2 बार है 240 और 36 38 हो गए, 38 और 48 हो गए, 48 तो कितने हो गए 8, तो 438। तो भाई अब भी आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना भाई, उनकी कोई नीड नहीं है पढ़ने की। आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? आप अपना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं करते? मैं ये कह रहा हूँ कि हिस्ट्री पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, क्यों उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपना मैथ स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं करते? आप मैथ में इतने एफिशिएंट क्यों नहीं बनते कि भाई मैं 120 में से 70 क्वेश्चन कर ही लूँगा, मैं इंग्लिश में 50 में से 30 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर ही दूँगा, और नेगेटिव वगैरह सब हटा के जब मैं जोड़ूंगा तो मैथ और इंग्लिश के ही मेरे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं? अगर मैं इसमें 150 ले लेता हूँ, इसमें 120 ले लेता हूँ, तो मेरे मैथ और इंग्लिश में मिला के 270 मार्क्स बन रहे हैं। आप इतने एफिशिएंट क्यों नहीं बनते? अब जनरल साइंस बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स इतनी थोड़ी बहुत ठीक क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस आते हैं कि मैं अगर उसमें 50 से 60 क्वेश्चन आ रहे, तो इसमें से मैंने कितने लिए थे? मैंने 30 क्वेश्चन लिए थे। अगर मैं मान रहा हूँ कि इसमें मैंने 35 भी ठीक कर दिए, तो 4 से गुणा करता हूँ तो 140 नंबर बन रहे हैं, 140। तो 140 मार्क्स जो हो गए, 270 में 140 जोड़े कितने हो गए भाई? 410 मार्क्स तो भाई मेरे यहीं आ रहे हैं, 410 मार्क्स तो मेरे यहीं आ रहे हैं। तो भाई गलती कहाँ हो रही है? आपसे गलती यही हो रही है कि आप मारते हो तुक्का। आपने मारा तुक्का कि भाई इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। मैं कहता हूँ क्यों भाई, क्यों तुक्का? क्यों तुक्का? वहाँ लगाना तो सही है
जहाँ आपको 50-50% चांस लग रहे हैं, जहाँ आपको कुछ पता ही नहीं है क्वेश्चन का कि क्वेश्चन कहाँ से आ गए, वहाँ तुक्का क्यों लगा रहे हो आप। अगर आपने वहाँ तुक्का लगाया, इसका मतलब आप तुक्का लगातार मारते जा रहे हैं, आप क्वेश्चन गलत होते जा रहे हैं, आपके नंबर कटते जा रहे हैं और कट ऑफ से आप हटते जा रहे हो। अगर आप कट ऑफ से हटते जा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप सिलेक्शन से बाहर होते जा रहे हो। अगर आप कट ऑफ से हटते जा रहे हो तो इसका मतलब सिलेक्शन से बाहर होते जा रहे हो। जितने आपने तुक्के मारे और आप ही गलत होते चले गए, इसका मतलब आप सिलेक्शन से बाहर हो गए। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि यार एक स्ट्रेटजी जो मैंने बताई ये बना के चल लो। हिस्ट्री ज्योग्राफी मेरे को इतना नहीं पढ़ना, छोड़ो हिस्ट्री ज्योग्राफी को, 1-2 क्वेश्चन आएगा कर लूँगा, नहीं तो छोड़ाऊँगा। और मैं अपनी साइंस, मैथ और इंग्लिश में इतना स्ट्रॉन्ग बना लूँगा, इतना स्ट्रॉन्ग बना लूँगा कि भाई मैं बस 120 में से 70 क्वेश्चन कर पाऊँ या 60 से 65 क्वेश्चन कर पाऊँ। इंग्लिश को मैं इतना कर लूँगा कि भाई 50 में से मैं 30 से 32 क्वेश्चन कर पाऊँ। और जनरल साइंस को मैं इतना सही कर लूँगा कि भाई मैं 35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन कर पाऊँ। और पॉलिटी में 6-7 क्वेश्चन आ रहे तो 2-3 कर पाऊँ। और करंट अफेयर में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं थोड़ी बहुत करंट अफेयर पढ़ के उसमें से एक आधा इकोनॉमी का क्वेश्चन हो जाएगा और उसमें से ही एक आधा मैं बाहर का क्वेश्चन कर लूँगा जो करंट अफेयर में पूछा गया है। तो ये सब मिला के मेरे 400+ तो इजीली मार्क्स बन रहे हैं। तो भाई गलती कहाँ हुई? गलती उन टीचर्स की है जो आपको ये कह रहे हैं कि भाई मैं हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, ज्योग्राफी पढ़ा दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। प्रीवियस में कहता हूँ पढ़ के जाने, प्रीवियस क्वेश्चन तो हमेशा सोल्व करने हैं। लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन तो हमेशा सोल्व करने हैं, चाहे वो GAT का पेपर हो चाहे मैथ्स के पेपर हो, प्रीवियस तो हमेशा लगाने हैं। क्योंकि प्रीवियस से ही आपको कुछ क्वेश्चन तो GAT में 100% देखने को मिल जाएंगे। ये मैं कह रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिले तो भाई मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। अगर आपने ये स्ट्रेटजी लगाई और आप सेलेक्ट नहीं हुए तो मैं रियल में बोल रहा हूँ मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। और मेरे NDA के एक्सपीरियंस का फिर कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने ये स्ट्रेटजी लगाई और आप एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं हो पा रहे हो। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी स्ट्रेटजी आज की कि कैसे आप एग्ज़ाम में अप्लाई करोगे, कैसे आप रियल में सिलेक्ट होगे NDA सेकेंड 2021 के लिए। भाई जो और टीचर्स बता रहे हैं ना उनको कर दो साइड में, ठीक है। आप जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जो मैंने रियल में अप्लाई की थी, आप वो लगा के देखो ना एक बार। टीचर्स ने जो बहुत सारे ऐसे टीचर जिनको पता ही नहीं कि NDA एग्ज़ाम आता कैसा है, उन्हें दिया था कोई NDA एग्ज़ाम नहीं दिया। परफॉर्मर्स तो हमें ना, जब मैं बता रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी अप्लाई करनी तो ये लगा के देखो ना भाई एक बार आप। तो धन्यवाद, ऐसे ही आप पढ़ते रहिए वन शॉट डिफेंस अकेडमी पर और अपनी जितने भी ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।